हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 जून 2 सेकंड शिफ्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर की है, जो जीके जीएस की है, जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में सही हैं। ठीक, उसके लिए ऑफिशियल आंसर की जाएगी, उसमें आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही बताए जाएंगे। चलिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक बच्चों, पिछली क्लास में कुछ इश्यूज थे कि सर दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं है, तो मैं इस बार ना मैं जूम कर दूंगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन हर एक चीज समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सीआरटी 2025 कितने साइबर मामलों में निपटारा हुआ? थोड़ा ये इशू डाउटफुल है, इसके वजह से इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से में किया जाता है? केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, जल्दी चलते हैं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला, असफाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सादत अली खां। तो ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह सबसे अंतिम नवाब थे अवध के। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया? किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित हो गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? मिश्रित मतलब दो लोग, मनु भाकर और अभिषेक वर्मा, पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावल्ली, सौरभ चौधरी और पूर्वी चंदेला, अनीस भानवाल और राही सरनोबत। तो पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावल्ली, ऑप्शन नंबर बी द राइट। ठीक, नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प आइलैंड के आधिकारिक मौद्रिक को दर्शाता है? आइसलैंडिक क्रोना, आइसलैंडिक फ्रैंक, आइसलैंडिक लेम्पीरा या आइसलैंडिक रूपी। तो आइसलैंडिक क्रोना, राइट आंसर है ए, आइसलैंडिक क्रोना। ठीक, नेक्स्ट है वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था जो यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था? वास्को डिगामा, मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस या फर्डिनेंड मैगलन। तो वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जो भारत यात्रा करने गया है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी? ये पुस्तक है डेविड रिकार्डो, जॉन मिनार्ड किन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब ने लिखी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, एडम स्मिथ ने लिखी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में? हर बच्चे को पता, हिमालय पे माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही, एकदम हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट, उलूरू जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है? कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? दूध, खाद्यान्न, मछली, तिलहन। तो तिलहन से। किससे संबंधित? तिलहन। पीली क्रांति, तिलहन, तेल वाली चीज। ले आ रीत फॉर योर सोल या साहित्यिक कृति है किस लेखक द्वारा लिखी गई? साहिर लुधियानवी, झुंपा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, सोमाली के चक्रवर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी है, सोमाली के चक्रवर्ती जी ने लिखी। किसने लिखी? सोमाली के चक्रवर्ती जी ने। नेक्स्ट है वारली चित्रकला परंपरा जो जनजाति जीवन में दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है? केरल, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो वाराणसी चित्रकला महाराष्ट्र की है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किसने जीता? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो भारत ने जीता। किसने? 2020 T20 विश्व कप भारत ने जीता, इंडिया। जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया? 2015, 2011, 2013, 2014। तो 2014, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, 2014। ठीक, नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी गुजरात से इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र किस शहर में स्थापित है? वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर। तो दोस्तों गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर है, बट रीचेक कर लेना, थोड़ा इसमें हल्की डाउट है, हल्की सी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, श्योर है लेकिन मतलब कुछ परसेंट शायद। मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? 2010, 2004, 2001। तो 2004 से मंथन पुरस्कार शुरू किया गया। पाषाण युग सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया? 8, 2, 3, 7। तो मैं 50 बार पढ़ा चुका हूं 3 बार। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अगला, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी कॉलेजों का विस्तार करना, छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, विश्वविद्यालय शुल्क को कम करना या उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द समर्थ पोर्टल इनिशिएटिव लॉन्च था उत्तर प्रदेश प्राइमरी एम्ड। तो
तो उच्च शिक्षा को डिजिटलीकरण का बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। ठीक, नेक्स्ट है न्यूक्लियस में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, हीलियम। तो हीलियम को ये गैस नहीं मानी जाती, ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट नाइट्रीबैट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थानिक वंश से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, हिमालय, सुंदरबन। तो दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग द वेल नोन एज मैथमेटिकल टेक्स्ट ऑथर्ड बाय भास्कराचार्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमुख पुस्तकें मैंने जब वीडियो डाली उसमें ये क्वेश्चन है। तो भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय द्वारा लीलावती पुस्तक लिखी गई। कौन सी? लीलावती, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित सारी चीजें इन्वॉल्व है। बहुत बेस्ट बुक थी मैथ की, मतलब है, और उसका नाम लीलावती अपनी बेटी के नाम पे इन्होंने भास्कराचार्य जी ने रखा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया और प्रमुख पुस्तकों में मैंने बताया भी है। नेक्स्ट क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है? एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या, जनसंख्या में मृत्यु की संख्या, या एक विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, आमतौर पर 1 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? गोरखपुर, अलीगढ़, निजामाबाद, सहारनपुर। तो दोस्तों निजामाबाद जाना जाता है। कौन जाना जाता है? निजामाबाद। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो लंबा डिस्कस नहीं, बस फटाफट बताते चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 28 फरवरी, 29 जनवरी या 30 दिसंबर। तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? वियना, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो ये कहां पे है? तो वियना में है। कहां पे है? वियना में है। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, इनमें सिटी ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो वियना। गगनयान मिशन द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ, इसरो, नासा, ईसा। इसरो के द्वारा। कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? यूजीसी, सीएसआईआर, इसरो, डीआरडीओ। ये क्वेश्चन मैंने उस चैनल पर मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो सीएसआईआर जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता, और ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, भारत मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व में भारत के स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 30 जनवरी, 27 अप्रैल, 27 मार्च। तो 27 अप्रैल को तो आपको विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। भारत संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज 35 वर्ष, 40 वर्ष, 39 वर्ष, 38 वर्ष। तो 35 वर्ष होनी चाहिए एक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु। निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया? लोकटक झील, पटना पक्षी अभ्यारण्य, चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्री 25 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, या 68 डिग्री 7 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ये मैंने रिवीजन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो पेपर में आए हुए थे। ठीक, और इन्हीं बेसिस के क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने आगे एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।